हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगी स्कॉलरशिप्स के बारे में। आई नो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का मोस्ट अवेटेड टॉपिक है कि स्कॉलरशिप्स पे हम वीडियोस देखें। और स्कॉलरशिप भी सिर्फ वो नहीं जो ट्यूशन फी कवर करता हो, इवन मंथली स्टाइपेंड, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल कॉस्ट, फ्लाइट टिकट्स भी कवर करता हो। तो ऐसे हैं स्कॉलरशिप्स काफ़ी जो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप इन स्कॉलरशिप्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इनकी टीम से कॉन्टेक्ट करें आप, वो आपको बेटर गाइडेंस देंगे और उनकी गाइडेंस में आप अप्लाई कर सकते हैं इन स्कॉलरशिप्स में। अब स्कॉलरशिप्स कौन से हैं, वन बाय वन मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले स्कॉलरशिप जिसकी मैं बात करूँगी, जो मेरा फेवरेट है और बल्कि मेरा स्कॉलरशिप भी यही है, इन्हीं में से एक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी इरास्मस स्कॉलरशिप्स की। फर्स्ट इरास्मस मुंदस। इरास्मस मुंदस एक ऐसा स्कॉलरशिप है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनली स्टडीज़ करते हैं 2 से 3 कंट्रीज़ में, सिर्फ एक कंट्री में नहीं, 2 से 3 कंट्रीज़ में और 2 से 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। हो सकता है आपका प्रोग्राम 2 डिफरेंट कंट्रीज़ में हो सकता है आपका प्रोग्राम 3 या 4 डिफरेंट कंट्रीज़ में हो। और ये स्कॉलरशिप जो है कवर क्या करता है, सबसे पहले कवर क्या करता है, तो कवर ये करता है आपकी ट्यूशन फ़ी, फिर ये आपको देते हैं मंथली स्टाइपेंड। मंथली स्टाइपेंड कितना होता है, तो ये 1000 यूरोज से लेकर 1500 यूरोज तक इनका मंथली स्टाइपेंड होता है। फिर ट्रैवल कॉस्ट आपकी कवर होती है, आपका जितना एक्सपेंस हुआ है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल होने का, उसकी कॉस्ट भी है, यही प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद आपकी होता है मेडिकल लाइक हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है बाकी स्टूडेंट्स जो आते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप में, वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस खुद बाय करते हैं। बट इस स्कॉलरशिप के अंडर आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपका स्कॉलरशिप ही कवर करता है। तो इरास्मस मुंदस स्कॉलरशिप जो है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। रिक्वायरमेंट क्या है, आइल्स की रिक्वायरमेंट है इसमें 6.5 बैंड या अबव। इसके साथ साथ जीपीए आपका अच्छा होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, जिसको हम ऐसे भी कहते हैं, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सारे आपके मार्क्स जो हैं वो उसी पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं। और कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज़ हैं जिनमें इनका टेस्ट होता है, बाकी कोर्सेज़ में टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज़ में होते हैं, वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी जापान मैक्स स्कॉलरशिप की। तो ये जापान की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। ये भी एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है जिसमें आप जा सकते हैं, क्योंकि जापान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो साइंसेस और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं इनोवेशन में, वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करते हैं, डायरेक्टली थ्रू एम्बेसी। ये स्कॉलरशिप भी कवर करता है आपकी लिविंग एक्सपेंस, ट्यूशन फ़ी, ट्रैवल कॉस्ट, एवरीथिंग। और सबसे अमेजिंग बात क्या है कि आइल्स की रिक्वायरमेंट कुछ कोर्सेज़ में एग्जाम्प्ट है। आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपके कोर्स में आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। देन नंबर 3 वी हैव कोरियन कास्ट स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप जो है, इसकी भी अमेजिंग बात यह है कि आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है इस स्कॉलरशिप में भी। और जो स्टूडेंट्स बहुत ही इनोवेटिव हैं वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स मिल के इनोवेटिव आइडियाज़ पर काम करते हैं। इनकी जो लर्निंग है वो टेक से रिलेटेड है। और जो स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं बाद में उनकी जो जॉब्स हैं, जॉब्स सबसे मेन कंसर्न होता है एक स्टूडेंट का। बहुत हाई कंपनीज़ जो हैं उनमें इनकी जॉब्स लगने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर मैं बात करूं तो LG है, Hyundai है, सैमसंग जैसी कंपनीज़ में आपको चांस मिलता है काम करने का। फिर नंबर 4 पे हमारे पास है फ्रांस का स्कॉलरशिप। फ्रांस जाने का भी बहुत शौक़ है स्टूडेंट्स को, और मेनली जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट है। ये स्कॉलरशिप कौन सा है फ्रांस का, ये आईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है जो फ्रांस की गवर्नमेंट देती है उन स्टूडेंट्स को जो काम करना चाहते हैं मोस्टली इन आर्ट्स फील्ड लाइक आर्किटेक्चर और ऐसी फील्ड्स में काम करना चाहते हैं। और पेरिस सबका फेवरेट सिटी है और यहाँ की ख़ास बात यह है कि बहुत इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं यहाँ पे, आप एक डिफरेंट एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो जो आर्ट्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो तो अप्लाई करें इस स्कॉलरशिप के लिए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उनको ये स्कॉलरशिप मिले। और आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 6.5 है, तो इतना ज़्यादा नहीं है, आप अचीव कर सकते हो। देन नंबर 5 वी हैव स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप।
ये स्कॉलरशिप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ज़रूर पता होगा, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है ये कोलैबोरेशन है हंगरी गवर्नमेंट की HEC पाकिस्तान के साथ। तो इसमें भी आपका कवर करते हैं ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस और ट्यूशन फ़ी, इवन सब कुछ कवर होता है इसमें। कोर्स टू कोर्स आइल्स की रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसे कोर्सेज़ हैं जहाँ रिक्वायरमेंट एग्जाम्प्ट होगी, बट कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जहाँ आइल्स की रिक्वायरमेंट है। बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है और ये इवन बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए और PhD स्टूडेंट्स के लिए है। तो PhD स्टूडेंट्स अगर फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं तो अप्लाई करें इसमें और पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तान से हंगरी मूव करें, और बहुत खूबसूरत कंट्री है हंगरी। फिर एक और स्कॉलरशिप हमारे पास है UK वाले स्टूडेंट्स के लिए जो UK ही जाना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है UK एक्सपेंस ज़्यादा है, फ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो स्कॉलरशिप पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक चेवनिंग स्कॉलरशिप है। बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, अगर आपको ये मिलता है तो ये भी आपकी लिविंग एक्सपेंस, आपकी ट्यूशन फ़ी सब कवर करता है। स्कॉलरशिप में अप्लाई आपने कैसे करना है, आपने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है और साथ ही आपने चेवनिंग में भी अपनी एप्लीकेशन डाल देनी है। अगर आपका एक्सेप्टेंस आता है तो ये सब पर्क्स आपको मिलेंगे UK में। तो ये बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है। और UK का एक और स्कॉलरशिप भी मेरे माइंड में आया है, स्पेशली फॉर वुमेन के लिए स्कॉलरशिप है, और इसका नेम भी विमेन स्टेम स्कॉलरशिप है। तो इसमें जो पाकिस्तान की फ़ीमेल्स हैं स्टडी अब्रॉड करना चाहती हैं या मूव होना चाहती हैं, तो वो इस स्कॉलरशिप को स्पेशली टारगेट करें और इसमें अप्लाई करें, क्योंकि UK जो है वो प्रेफर करता है कि वो फीमेल्स को आगे लेकर आएँ, तो ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए बेटर है। और जो चेवनिंग स्कॉलरशिप है, अगर आपके लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें, क्योंकि UK गवर्नमेंट कहती है और ये वाला स्कॉलरशिप कहता है कि आप जो स्टूडेंट्स अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी लीडरशिप स्किल्स के साथ, हम उनको प्रेफर करें इस स्कॉलरशिप के लिए। तो इस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं वो इन दोनों स्कॉलरशिप्स में लाजमी अप्लाई करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव ओपन डोर स्कॉलरशिप रशियन। ये रशिया का स्कॉलरशिप है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप बैचलर्स, मास्टर्स, इवन PhD तीनों कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की भी अच्छी बात यह है कि ये ऑफ़र करती हैं इंग्लिश टॉट कोर्सेज़। तो अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है साइंसेस में, लॉ, बिज़नेस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप में। वीज़ा प्रोसीजर भी स्मूथ है, रशिया की कोई अपॉइंटमेंट के इश्यूज़ नहीं हैं, आप स्मूथली अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। वही 5 सेम डॉक्यूमेंट्स हैं, योर पासपोर्ट, योर FRC, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, CV, एक्सेप्टेंस लेटर, मेनली मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपनी अपने वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब स्कॉलरशिप्स में ज़रूर अप्लाई करें और एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करें। अगर आपका एक स्कॉलरशिप में नहीं मेरिट आ रहा, आप दूसरे में चले जाएं, पर आप चले जाएं। मेन टारगेट हर स्टूडेंट का यही होता है कि हम चले जाएं, तो आप इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें